हमें अपने फैंस के साथ बात किए हुए या ऐसा कुछ? फैंस थोड़ा ज़्यादा हो गया आई थिंक, बट हमारे फॉलोअर्स ने हमें बहुत समय से देखा नहीं है और मतलब वो सोच रहे होंगे कि कुछ कोई एक आधा बंदा मैसेज कर भी देता है, पूछ भी लेता है कि कब आएगा अगला वीडियो। जैसे कल ही हम तुम्हारे दोस्त से बात कर रहे थे एंड नेचुरल क्वेश्चन ये था कि कब अगला वीडियो आएगा और इस चैनल का मतलब क्या है, इस चैनल का गोल क्या है, क्या टॉपिक्स हैं तुम्हारे, तो इज इट एवरीथिंग अंडर द सन। मतलब हमने तो उसे यही बताया कि हाँ ये प्रीटी मच सब कुछ वही है, लेकिन फिर उसका दूसरा सवाल था कि इतने इतने टॉपिक्स है तुम लोगों के पास, फिर भी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे? तो इसलिए तो फिर हमने सोचा कि इसका क्या जवाब ढूंढे यार, और अच्छा भी नहीं लगता कुछ बहाने सोचते हुए। बट फिर भी ऐसा सोच सकते हो यार कि शोज के भी तो सीजन होते हैं, तो ये हम सोच रहे हैं कि ये हमारा दूसरा सीजन है अनकॉमन रेवन का। दूसरा सीजन, होप आप लोग तैयार हैं उसके लिए, और ये सीजन पहले सीजन से काफी ज्यादा रेगुलर होना चाहिए। होपफुली दैट्स द होप। मतलब लाइफ होता रहता है, कुछ भी होते रहती है चीजें, तो बता नहीं सकते हैं इसके बारे में कभी भी, तो देखा जाएगा जैसा भी होगा। लेकिन उसी सोच के साथ हम वापस दोबारा नए जोश के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो इतना जोश वोश ये सब के बारे में हमने बात तो कर लिया, लेकिन आज किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, गुड ये क्वेश्चन। सबसे बड़ा सवाल। तो आज मैं सोच रहा था कि कुछ चीज़ें जो हमें इंटरेस्ट देती हैं, तो मुझे लिंग्विस्टिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। सही। तो मैंने सोचा कि वही चीज़ें करनी चाहिए, वही चीज़ों के वीडियो बनानी चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट है, ताकि हम फिर ज़्यादा रेगुलरली बना सकें कुछ कंटेंट। तो आज सोचते हैं कि इंग्लिश साउंड्स के बारे में बात करते हैं। एंड ऐसे तो बहुत लिंग्विस्टिक्स एक ब्रॉड टॉपिक है, एंड कोई अभी बात करना शुरू करेंगे तो घंटे घंटों की बातें हो जाएंगी, लेकिन तो कुछ स्पेसिफिक करते हैं। सिंपल सी दो साउंड्स हैं, मे बी दे आर नॉट दैट सिंपल, क्योंकि वो इंडियन जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनमें वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो या एग्जिस्ट करती हैं बट कंफ्यूजन रहता है कि कौन से टाइम पर कौन सी साउंड निकालें। तो सबसे पहली तो है V और W की साउंड, कि उनके बीच में क्या अंतर है, अंग्रेजी में वो अंतर है। और दूसरी जो साउंड है वो है TH, और इनमें भी एक कनेक्शन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करें? सही है। मतलब काफी अच्छा लग रहा है ये सुन के कि ये दो चीजें हैं जिसमें काफी समानताएं हैं, और लेकिन किस तरह से लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, लोगों को पता है नहीं पता है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा रहेगा, मतलब काफी सही होगा। पहले तो सिर्फ लैंग्वेज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कुछ चीज़। जैसे हमने राइटिंग सिस्टम्स बना लिए, पर लैंग्वेज तो बहुत हजारों सालों से लोग बोलते हैं। सही बात है। और वो कैसे बिना बिफोर द राइटिंग सिस्टम्स वर इन्वेंटेड, कैसे लोग बस ओरली बात करते थे। सही बात है। और बच्चे भी जनरली लिखना पहले नहीं सीखते हैं, वो बोलना पहले सीखते हैं। वही पहले वो ऐसे माँ पापा ऐसा चीज़ें बोलते हैं, तो और जो पहली चीज़ें वो बोलते हैं वो मतलब उनके पेरेंट्स के लिए, उनके सिबलिंग्स के लिए बहुत मायने रखती है वो चीज़। तो और लिखना मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ऐसे इतना ध्यान देता है ओ पहला क्या चीज़ लिखा था बच्चे ने मेरे। एग्जैक्टली, बोलने की चीज़ बोलने में बहुत ज़्यादा। तो एक बात इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि इवन दो वी इन्वेंटेड राइटिंग सिस्टम्स, उनके अंदर लिमिटेशंस होंगी, और लैंग्वेज एक साउंड्स का खेल है। बिल्कुल। तो साउंड्स पे ही फोकस करना चाहिए। अब आप अंग्रेजी की डिक्शनरी जब खोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ फनी सिंबल्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। बट हम कभी एटलीस्ट मैं जिस स्कूल में पढ़ा
वहां पर हमें कभी इस बारे में कभी किसी ने चर्चा नहीं करी। सही बात है। मतलब स्कूल्स में तो इन सब चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं जाता था। वो डिक्शनरी खोलो, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उससे ज़्यादा और कुछ ध्यान नहीं देते थे। मतलब उससे बहुत ज़्यादा किया तो बस ओ हाँ, इसके और मतलब क्या है, सिनोनिम्स वगैरह, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। लेकिन वो सब फनी सिंबल्स जैसा आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो फनी सिंबल्स ही हैं आजकल भी, मुझे वही लगता है। बट प्रोनाउंसिएशन के लिए उसका काफ़ी काफ़ी उसका यूज है, और वो इसीलिए बनाए गए हैं कि आप साउंड्स को उन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अंग्रेजी जैसी लैंग्वेज में एक ही लेटर के या लेटर कॉम्बिनेशन से अलग अलग साउंड्स मैप हो सकती हैं। सही बात है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट, इसीलिए अंग्रेजी का मजाक भी बनाया जाता है कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कौन सी साउंड क्या है। तो इसी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए लिंग्विस्टिक्स में एक IPA का कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक कि मुझे याद है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट शायद बोला जाता है इन सिंबल्स को। तो इन्हीं का प्रयोग किया जाता है ताकि साउंड्स की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब क्या है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में सिमिलर साउंड्स हो सकती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वही साउंड्स हम अंग्रेजी में ले आते हैं, क्योंकि बहुत सारी साउंड्स में ओवरलैप है। सही बात है। तो ये चीज़ बस ये दर्शाती है कि स्टैंडर्डाइजेशन का कुछ तो फायदा हुआ कि कुछ साउंड कुछ रिकग्नाइज हो जाएगी साउंड। तो अब क्या है कि उससे आप कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आप उन सिंबल्स पे ध्यान देके पकड़ सकते हैं, ये मुझे पता है। तो अब जैसे मुद्दे पे आते हैं। अच्छा। काफी आई थिंक कॉन्टेक्स्ट तो हमने शेयर कर दिया है। तो V और W के भी सिंबल्स होंगे। बिल्कुल। आप वो सिंबल्स भी देख सकते हैं जाके, वो एज अ टेक होम असाइनमेंट हो जाएगा इस चीज का। क्योंकि स्कूल में नहीं मिला हो तो अब हम दे देते हैं। मतलब यही तो चाहिए है। मतलब जो लोग हमें हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो स्कूल में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते ही थे, लेकिन अभी शायद काफ़ी समय से वो और ज़्यादा स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनको और होमवर्क ही चाहिए। वही एक चीज़ है जो उन्हें चाहिए। मतलब अब इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लीजिएगा, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा मेहनत की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं YouTube वीडियो के नीचे, और हमें बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट सिंबल्स हैं इन साउंड से। V, W और TH की जो साउंड है इंग्लिश में, उनके सिंबल्स क्या हैं आप हमें बता दीजिएगा। सही। तो बात करता हूँ मैं पहले V की। तो V जो लेटर है वो हम हिंदी में तो, अब इंग्लिश में तो दो सिंबल्स हैं, V है एक W है। बट हिंदी में तो मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो उसमें तो एक ही लेटर है, व। ठीक है। अब व और व बोलो तो ज्यादा मुझे तो फर्क नहीं पता पड़ता, हो सकता है कि आपको पता पड़े। तो खुला मुंह और बंद मुंह बस उसी चीज का खेल है सारा V और W। अच्छा। तो अब आप अंग्रेजी जब बोलते हो तो कभी आप V की साउंड बोल देते हो, कभी आप W की साउंड बोलते हो, तो कभी कभी मिक्सअप हो जाता है। एंड ये चीज और लोग जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, दे कैन डिटेक्ट द डिफरेंसेस। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, एक टिप दे देता हूँ कि V बोलना है तो कैसे बोलना है और W बोलना है तो कैसे बोलना है, कोई भी साउंड है। और लकीली अंग्रेजी में इसकी यूनिक मैपिंग है अंग्रेजी में ही। अब कोई एक्सेप्शनल चीज अब जैसे जर्मन में हो सकती है, जैसे जो V जो जर्मन V है वो फ की तरह शायद बोला जाता है किसी कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली जैसे गाड़ी का नाम है Volkswagen, तो वो चीज़ एक अलग हो गई। बट जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसमें तो बिल्कुल यूनिक मैपिंग है, तो आप 100% उसी तरीके से बोल सकते हैं। V जहाँ दिखेगा उसको V की तरह ही बोलना है। तो उसको बोलने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके ऊपर वाले जो दांत हैं और नीचे वाले जो होठ हैं उनसे आपको ये साउंड निकालनी है। तो उसके लिए आपको ये जो ऊपर वाले दांत जब नीचे वाले होठ के लगते हैं तो व राइट। सो अब आपको जैसे बोलना है वेक्टर,
हाँ, तो अब आपको ये जो चीज़ हुई, इससे क्या है कि आप फर्क महसूस कर पाएंगे जब मैं W की साउंड बोलूँगा। तो W बोलने के लिए आपको क्या है कि कहीं दांत वांत कहीं नहीं अटक रहे हैं, अच्छा, उसमें मुंह खुला हुआ है। हाँ, तो आप बोलोगे ऐसे, जैसे वाओ वाह, वाओ, हाँ, ठीक है। तो अब क्योंकि अब क्या है कि आप देख रहे हो कि आप कहीं भी हवा रुक नहीं रही है, हाँ, तो जो इस टाइप की साउंड होती है जहाँ पे आप जैसे कि हवा किसी एक नैरो चैनल के अंदर से निकलती है, उन साउंड्स को फ्रिकेटिव्स बोलते हैं। ओ, क्या क्या फ्रिकेटिव्स ये एक टेक्निकल टर्म है लिंग्विस्टिक्स का, पर आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है टेक्निकलिटी पर बट मेन मकसद ये है आपको ये दिखाने का कि वो एक नैरो चैनल से आवाज निकल रही है, जबकि W में वो नहीं हो रहा है, V में हो रहा है वो, हाँ, ठीक है। तो अब आप वही चीज है कि आप वाव बोलो और वाव बोलो, तो उन दोनों में अब डिफरेंस है। तो अब ऐसे ही क्या होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं अंग्रेजी, कई बार आप जैसे मैंने कई बार सुना है हमारे घर में जब बातें करते हैं लोग, तो जैसे हाईवे है, हाईवे, तो उसको हाईवे को, अब क्योंकि W है हाईवे में, तो आपको हाईवे बोलना है, मुंह खुला रखना है। लेकिन शायद हिंदी स्पीकर्स, मैं शायद मुझे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट मेरे परिवार में लोग V की साउंड निकालते हैं। मैं तो करता हूँ ये चीज, हाईवे हाईवे ही बोलता हूँ मैं, हाईवे तो, बट वो इट्स अ हाईवे। ये बस उस पे हो रहा है कि साउंड जहाँ आ रही है उसमें हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से साउंड बोलते हैं। सही बात है, हाँ, क्योंकि शायद हमारी नेटिव लैंग्वेज में उसमें कम एफर्ट लगता है हाईवे बोलने, ठीक है। तो लेकिन तो गाने भी बनाए हैं लोगों ने और उसमें से हाईवे हाईवे ही बोलते हैं, तो मतलब बॉलीवुड में तो ये गाने काफी चलते हैं और वो लोग उसको वैसे ही बोलते हैं, और बात इस हद तक है कि जैसे आप कोई सेलिब्रिटीज के हैंडल वगैरह देखेंगे तो वो W और V को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ओह अच्छा, जैसे कि आई थिंक शायद वरुण धवन के में था ऐसा, उन्होंने धवन विद V किया हुआ है, बट वो धवन विद W स्पेल करते हैं आई थिंक, बट हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो। ये आप सही कह रहे हैं कि ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, हाँ। तो अब वही है कि अब आपको ये चीज, अगर आपको इंटरेस्ट है जो एक्चुअल साउंड है वो निकालने में, अब जरूरी नहीं है लाइव क्रूज कंट्रोल पे चल रही है तो क्यों, इसका लोड नहीं है। सही बात है। अगर आपको जैसे बोलना है वैसे बोलिए, सबकी अपनी भाषा, सबके अपने अपने साउंड्स, बट अगर आपको जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को आसानी हो समझने में, तो आप उनके नेटिव साउंड में बोलोगे तो वो सही समझेंगे। सही बात है। जैसे कि आप बोल रहे हो डायरेक्शन की बात हो रही है तो आप बोलोगे ईस्ट या वेस्ट, तो वेस्ट बोलने में मुंह खुला हुआ है, वेस्ट, राइट। जबकि और आप पहनते हो कपड़े में तो वेस्ट होती है वो, तो उस वेस्ट में और वेस्ट में फर्क है, वैसे ही वाव और वाव में फर्क है। और मतलब शादी करने जा रहे हैं तो वाव वाव तो नहीं लेंगे, शादी करने जा रहे हैं तो वाव लेंगे, राइट। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लोगों को काफी बुरा लगेगा, और कहीं भी आप शादी करें तो वाव्स का, और जैसे वी बोलना, वी हम लोग तो वी है वो, ना कि वी, राइट। तो वी तो लेटर वी हो गया। तो ये आई थिंक फनी बिट्स तो तभी होती हैं जब जनरली लोग पकड़ लेते हैं, नेटिव स्पीकर्स भी समझ लेते हैं आपको, लेकिन बस वही है कि कभी ऐसा हुआ, मान लो कि जहाँ कंफ्यूजन अराइज कर सकता है, जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं, सेम साउंड जब होती है वर्ड की, वहाँ पे शायद आपको अगर ये डिफरेंस पता है तो आप सही तरीके से बोल सकते हैं। मतलब कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपने वही सेम चीज जो आपको आदत है जैसे बोलने की, वो आप बोल देते हैं, बट फिर सामने वाले को समझ में नहीं आता है वो, और वो आपसे सवाल पूछता है कि क्या, तो उस वाले केस में फिर आपको रियलाइज होगा कि अच्छा नहीं ये लोग अलग बोलते हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स अलग तरीके से बोलते हैं, तो आप बदल सकते हो उसको, और उससे आपकी बातचीत थोड़ी स्मूथ होगी, थोड़ी क्विक होती है। और ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, हम यहाँ अमेरिका में रहते हैं, एंड मुझे लगभग 11 साल होने को गए हैं इधर, तो अब लोगों से जब आप बात करते हो तो ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट क्या हिंदी वाले हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी वाले को कई बार समझ नहीं आता है, तो ये सब तो चीजें तो हो सकती हैं,
बट अगर आप उस चीज को अगर स्ट्रीमलाइन करने की आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके मकसद से, एजुकेशन पर्पस से ही मैं ये साउंड के बारे में आपको इत्तला देना चाहता हूँ। और इसके लिए मतलब अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जैसा कि बताया बताया हमने कि IPA जो है मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, yes. वो एक चीज़ है जिसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या साउंड्स है और किस तरह से मैप होता है। हाँ, आप देखिए कि इनके साउंड में डिफरेंस है। और अंग्रेजी वाले IPA में जाइएगा, अंग्रेजी के लेटर्स का देखिएगा क्या मैपिंग है। तो उससे क्या है कि हाँ आपको एक नई चीज पता चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर असूमिंग आपको ऑलरेडी नहीं पता है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज पता है, अच्छी उनकी स्कूलिंग हुई है। ये कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्कूल अच्छा होता है पर आपके इंग्लिश टीचर पे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। सही बात है। हाँ। क्योंकि मेरे रिश्तेदारी में कुछ लोग हैं वो इंग्लिश से MA हैं, वो मुझे बता रहे थे कि फोनेटिक्स का कोर्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लोग, अब वही है कि दिनचर्या में कितना इस्तेमाल होता है, नहीं भी इतना यूजफुल होता तो लोग इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है ज्यादातर लोगों को जो IPA पता है वो दूसरा IPA है। और मतलब उसके बारे में वो लोग ज्यादा और काफी जानते हैं लोग, उसके बारे में बहुत एंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा है। और मतलब कुछ लोगों से जब बात करें आप IPA के बारे में तो वो आपको एक ही चीज दिमाग में आएगी, एक ही चीज आती है और वो आपको ज्ञान दे सकते हैं उसके बारे में 1 घंटा, और आपको हर तरह के IPA के बारे में बताएंगे कि हेजी नॉन हेजी ऐसा सब कुछ। तो और ये एक दूसरी IPA है, अब आपको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक फर्दर वीडियोस में हम और इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, वापस से IPA की रेफरेंस आएगी तो आप जानते हैं कि हम किस IPA की बात। हाँ, मतलब हम IPA के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन लोगों को बहुत पता है जो नॉर्मल IPA है, तो हम थोड़े अननोन IPA के बारे में बात करना चाहेंगे, वो ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है उसके बारे में जानने में तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, तो मतलब हम और बात करेंगे उसके ऊपर। तो अब ये तो हुई VOW की बात, हाँ। और काफ़ी लाइक वर्ड्स भी हमने शेयर किए जो आप लाइक प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हैं, जो डिफरेंस उस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं। जैसे हाईवे वाज द ग्रेट वन दैट आई हैव सीन। तो इसके बारे में हम और भी बात कर सकते हैं बाद में, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि हमने अपने व्यूअर्स को काफ़ी जानकारी दे दी है एक बार में, और तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब सुन के। तो सही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। हाँ, और आशा तो यही है हमारी कि हम और रेगुलरली कंटेंट बनाते रहेंगे, और क्योंकि हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो मतलब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ है नहीं कि हम और ज़्यादा हम किसी अपने आप को बॉक्स में फिट नहीं कर रहे हैं, so we should try to be bit more active. सेकंड सीजन आगे आता रहेगा आपके साथ, जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो मिलते हैं।